नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है वो हमने देखा था प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाई के। तो कोस फाई क्या है? कोस फाई आपका पावर फैक्टर है। ठीक है। अब पावर फैक्टर और ये आपका वोल्टेज है। अब देखिए, यदि आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, यदि आप पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब देखिए, यहाँ पर वेट की बात कर रहा है तो वेट क्या हो गया, एक तरह से वॉल्यूम हो गया ना। तो इन ट्रांसमिशन सिस्टम वेट ऑफ कॉपर यूज्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, 1/स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि देखिए, ग्रेटर पावर फैक्टर द स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड। अब देखिए, पावर फैक्टर जो होता है वो भी क्या है, अभी हमने पिछले सवाल में हमने देखा वॉल्यूम ऑफ कॉपर जो था वो प्रोपोर्शनल था वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई के। ये क्या है, पावर फैक्टर है। ग्रेटर द पावर फैक्टर कहने का मतलब पावर फैक्टर यदि ज़्यादा होगा दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉलर। वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर आपका स्मॉलर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें यह कह रहा है कि लाइन एफिशिएंसी इंक्रीज फॉर किसके लिए, हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज के लिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज कैसे कहा, देखिए एफिशिएंसी जो होती है वो हमने पढ़ी है आउटपुट अपॉन इनपुट, यहाँ तक ठीक है। अब क्या है, आउटपुट को भी इनपुट को भी आप क्या लिख सकते हो, आउटपुट प्लस लॉसेज लिख सकते हैं हम। ठीक है। यदि एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करनी है दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर, जो हर में जो पार्ट है वो क्या होगा, कम होगा। आउटपुट आप लोड को तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन लॉसेज को तो आप कम कर सकते हैं। तो देखिए, लॉसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर होता है। अब देखिए, आई क्या होता है, पी अपॉन वी कोस फाई, ये होता है। ठीक है। यदि आप वोल्टेज रेटिंग बढ़ाएंगे तो लॉसेस क्या होंगे, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। लॉसेस कम हो जाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होनी ही है। तो यहाँ पर ये है कि ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन इज। अब देखिए, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों करते हैं हम, तो इसका क्या है, देखिए इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहली है, आप यदि वोल्टेज रेटिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यदि आप वोल्टेज रेटिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आपको इंसुलेशन जो है वायर पर, कंडक्टर पर, वो क्या करना होगा, वो ज़्यादा करना होगा। तो इंसुलेशन ज़्यादा करने का मतलब इंसुलेशन कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर यदि आप करंट रेटिंग किसी भी कंडक्टर की बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कंडक्टर की साइज़ जो है ना वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ हम बात करें करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है कब बढ़ेगी, जब कंडक्टर की साइज़ ज़्यादा होगी। यदि साइज़ यदि कम होगी तो कंडक्टर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो इंसुलेशन पे डिपेंड करती है और करंट रेटिंग जो है वो कंडक्टर की साइज़ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, ये कह रहा है द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का इंसुलेशन कॉस्ट तो बढ़ेगा। दूसरा ये कह रहा है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर एंड अदर टर्मिनल एपरेटस। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।